प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष एवं आयुर्वेद के हमारे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य वैद्य वी एस सोनी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य वैद्य वी एस सोनी। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि कैसा था हमारा पूर्व जन्म, अर्थात हम पूर्व जन्म में किस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी थे या किस रूप में हम पिछले जन्म में थे। तो मित्रों, ये सारी चीज़ें जो हैं बृहस्पति का हमारी कुंडली में उपस्थिति के आधार पर मालूम पड़ता है। तो मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के परम पुनीत धरातल पर पूर्व उपार्जित प्रारब्ध को जन्म कुंडली में दर्पण की भांति देखा जाता है। पूर्व जन्म का ज्ञान कराने में बृहस्पति महत्वपूर्ण माने जाते हैं और पूर्व जन्मों का लेखा जोखा ग्रहों और नक्षत्रों की जन्म पत्रिका में उपस्थिति के माध्यम से देखा जाता है। हम यहाँ पूर्व जन्म के संदर्भ में देवगुरु बृहस्पति की कुंडली में प्रमुख भाव में स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर ये है, जातक की पत्रिका में बृहस्पति लगन में स्थित होते हैं तो पूर्वजों के आशीर्वाद से पैतृक कर्मों में रुचि होती है और जातक को एकांत साधना में पूर्वाभास होते हैं। दूसरे नंबर पर जब बृहस्पति द्वितीय भाव में हो तो ऐसा जातक पूर्व जन्म में साधु या संत होता है, परंतु पूर्व जन्म में कुछ इच्छाएं अतृप्त रह जाने के कारण पुनः जन्म लेता है और ऐसे जातक को जो है मृत आत्माओं का सहयोग भी मिल सकता है, परंतु अच्छे कर्म और सत्संगति करने पर ही उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तीसरे नंबर पे आता है, बृहस्पति तीसरे भाव में हो तो पूर्व जन्म की कुछ अधूरी इच्छाओं की पूर्ति हेतु जन्म होता है और जातक सुखमय जीवन जीता है, परंतु यदि पत्रिका में कोई शाप दोष या योग हो तो बहुत कष्ट मिलते हैं और जातक दिशाहीन होकर के भटकता है, क्योंकि पूर्व जन्म का वह शाप इस जन्म में भी प्रभावी रहता है और कठिन उपायों से ही उसकी निवृत्ति हो सकती है। चौथे भाव में बृहस्पति हो तो जातक अपने गोत्र या कुटुंब में ही आकर के दोबारा से जन्म लेता है और अधूरी रह गई इच्छाओं को पूर्ण करता है। लेकिन यदि चौथे गुरु अन्य पाप ग्रह राहु शनि से दृष्ट हो तो पुनः दमित इच्छाओं के साथ जीता है और ऐसे योग में गुरु भक्ति अत्यंत आवश्यक होती है और कल्याणकारी भी सिद्ध होती है। पांचवें नंबर पर आता है, जब आठवें भाव में बृहस्पति होते हैं वह पूर्व जन्म में साधु और संत होता है जातक, और जीवन की जो प्रारंभिक अवस्था मतलब बाल अवस्था से ही ऐसा जातक धर्म कर्म में पूजा पाठ में रुचि रखता है और ऐसा जातक पूर्व जन्म में एक सामान्य साधु के रूप में रहता है। नवम भाव में बृहस्पति होते हैं, उनकी साधु प्रवृत्ति होती है, सात्विक विचार से युक्त होते हैं, इस पर पूर्वजों का पूरा प्रभाव होता है। ऐसा जातक साधना मार्ग से आगे बढ़ने पर पूर्वजों के साये का आभास करते हैं। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती है त्यों त्यों ये मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। यदि 10वें भाव में बृहस्पति होते हैं तो उनका जन्म पूर्व जन्म में अधूरी रहे किसी सामाजिक या धार्मिक कार्य या मिशन को पूरा करने के लिए होता है। दसम में गुरु हो तो यह संकेत मिलते हैं कि यह जातक पूर्व जन्म में कोई साधु था। ऐसी पत्रिका में नवम या एकादश भाव में राहु और शनि भी स्थित हो तो इस जन्म में जातक किसी न्यास या मठ का मठाधीश भी बन सकता है। अब बात करते हैं 11वें भाव की। 11वें भाव में बृहस्पति होते हैं, वह पूर्व जन्म में मंत्र तंत्र यंत्र या विद्या का दुरुपयोग करने के कारण या विद्या को सत्पात्र को हस्तांतरित नहीं करने के कारण जन्म लेता है।
तथा ज्ञान लव और दुर्विघ्न होकर के अतृप्त इच्छाओं के साथ जीवन में कष्ट भोगता रहता है। अब बात करते हैं 12वें भाव में गुरु होते हैं तो ऐसा जातक पूर्व जन्म में किसी धार्मिक कार्य का या स्थल का अपमान करने के कारण जन्म लेता है। यदि 12वें बृहस्पति के साथ शनि या राहु की युति भी हो तो पूजा स्थल को तोड़ने के अपराध के साथ ऐसा जातक जन्म लेता है और मृत आत्माओं के माध्यम से ऐसे जातक को अच्छे या बुरे का आभास यदा कदा सपने में भी हो जाता है और इससे चिंतित होकर वह श्रेष्ठ गुरु या मार्गदर्शक की तलाश में भटकता है और कष्ट पाता है। और जब इनको गुरु मिल जाता है तो इनकी जो सारी परेशानियां, कष्ट जो हैं समाप्त हो जाते हैं। तो मित्रों, ये थे पूर्व जन्म के हमारे जीवन के बारे में। गुरु जिस भाव में बैठता है उसके हिसाब से मालूम पड़ता है कि हम पूर्व जन्म में क्या थे, किस तरह के कष्ट भोग के आए हैं। और गुरु हमें बताता है, हमारे पूर्व जन्म के लेखा जोखा के माध्यम से ही गुरु हमारे कुंडली के भाव में बैठते हैं। तो इस तरह से मालूम पड़ता है कि हमारा पूर्व जन्म किस प्रकार का था, साधु संत का था या कोई नेगेटिव प्रभाव वाले व्यक्तित्व का था। तो मित्रों, ये थी हमारे पूर्व जन्म के बारे में विस्तार से चर्चा। मित्रों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।